सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस ये देखें, मैं बच्चों को हैंड फीड करवा रहा हूं काफ़ी टाइम से। और ये बच्चे बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे जो मैंने आपके सामने उठाए थे, आपको याद होगा वीडियो में, एक बच्चा कमज़ोर सा था इनमें, तो वो मेरे ख्याल से मर गया था क्योंकि वो बहुत लेट उसको देखा मैंने। बचना उसका मुश्किल था, वो मर गया था बेचारा। तो ये दो बच्चे थे, बिल्कुल हेल्दी उठाए थे। और ये देखें, इतने नंगे बच्चे आपके सामने उठाए थे। और आज देखें, ये पीछे दूसरा देख रहे हैं, वो उस पागल को देख रहे हैं पीछे। अच्छा, ये मेरा समझ लें कि वर्क स्टेशन है ये स्टोर है बेसिकली एक तरह से, जहाँ पे परिंदों का मैंने सारा सिस्टम, सामान सामान सब, बोरिया बिस्तरे यहाँ पड़े रहते हैं, पूरा फैला रहता है। ये गंदा रहता है क्योंकि यहाँ पे हैंड फीड हो रही होती है, पूरा दिन काम ही हो रहे होते हैं, तो इस जगह को साफ़ रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये डब्बे डुब्बे पिंजरे पुंजरे सब इधर ही पड़े होते हैं। अब ये देखें, इस डब्बे में इनको रखा था और माशाल्लाह अब ये इतने बड़े हो गए हैं। आज मैं आपको ना एक गुड न्यूज़ भी दूंगा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो मैं आपको दूंगा आज। आज मैं रिवील करूंगा कुछ चीज़ें जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था, और आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है उसमें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये देख लें, अब ये जो है ना, ये चारपाई है ऊपर रखी हुई है, इसके नीचे ये यहाँ पर इनको हैंड फीड करवाई जाती है, यहाँ पर रखा जाता है। तो ये देखें आप कि माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं कि फुदक के ये बाहर आ जाते हैं, कभी कहीं आ जाते हैं। वो पीछे जो गया है ना, वो पता नहीं, उसने अभी अचानक से उड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले ये इतना उड़ता नहीं था, छोटा बच्चा है। अच्छा, ये जो बच्चा आप सामने देख रहे हैं ना, ये होगा मुश्किल ब मुश्किल जो है ना 24-25 दिन, 24 दिन का हो गया होगा ये अभी। और वो पीछे जो है वो 29 का है, वो पीछे जो बैठा हुआ है। ये 23 डेज़ का है, 22 to 23 डेज़। वो पीछे जो है वो 28 to 29 डेज़ का है। आप इनके साइज़ देखें। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या आपके लिए काम किया है और किस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ सारी, कि मैंने फ़ीड बनाई है, ठीक है। आपने देखा होगा इम्पोर्टेड फ़ीड्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैं ख़ुद भी बच्चों को हैंड फीड करवाता हूँ कॉकटेल्स को, तो फ़ीड करवानी पड़ती है। तो मैं पहले तो आटे पे पालता रहा बच्चों को काफ़ी टाइम तक, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं थी। साइज़ तो सही निकल आते थे यार। आटे से पाले हुए बच्चे मैंने किसी को आगे दिए हैं, सेल किए हैं। हैंड फीड पे पाले हुए बच्चे आटे से, वो मैंने किसी को दिए हैं, और वो माशाल्लाह से भाई उसकी ब्रीड आ गई है अभी इस वक्त। वो ब्रीड कर रहा है, सब कुछ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हैंड टेम है, ब्रीड आ गई उसकी। तो वो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मकसद ये कि सेटिस्फेक्शन नहीं थी मेरी। मैं भी चाहता था कि इम्पोर्टेड फीड से फ़ीड करवाऊँ, और आप लोग भी परेशान रहते थे कि एहसन भाई बताओ क्या करें, कोई ऐसी फ़ीड बताओ, कोई ऐसी अच्छी चीज़ बता दो जिससे हमें फ़ायदा हो जाए, ऐसे ऐसे। तो काफ़ी वर्कआउट करने के बाद जी हमने क्या किया, एक कैनेडियन रिसर्चर हैं, ठीक है, हमारे बहुत पुराने, उनसे सलाम दुआ है बहुत अच्छी। और मेरा उनके साथ यानी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मेरे चैनल के हवाले से ही मुलाकात हुई। फिर हमने उनको कुछ मार्केटिंग वगैरह के बारे में पढ़ना था, तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में तेज़ था, तो मैंने उनको मार्केटिंग जो है फ्रीलांसिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन की, उनको ट्रेन किया। तो इस तरह हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि उनको परिंदों का शौक़ था, आए चैनल के हवाले से ही थे। तो काफ़ी एक लंबा अरसा हम लोग जो है वो बहुत अच्छी दोस्ती रही। तो उनसे मैंने ज़िक्र किया कि यार, इसका आप लोग जो हैंड फीड करवाते हो वहाँ कनाडा में, यहाँ पे जो है ना ये बहुत एक्सपेंसिव है, मिलती यानी कि बहुत, एक तो मिलती भी जाली है। अच्छा, उसका नेट में पैर फंस गया, इसका पैर निकालना पड़ेगा भाई, इसका पैर निकालना पड़ेगा, वरना ये जीना हराम कर देगा। ये देख रहे हैं आप, ये दाने वाने पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। इधर ये आके फंस गया इसका पैर नेट के अंदर। तो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, साथ साथ बात कर लेता हूँ आपसे। तो गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, देखें, ये उड़ने की कर रहा है मेरे पास आने के लिए ना, इसको फीड वीड चाहिए। अब पीछे से ये देखें, हरकतें देखो ज़रा इनकी। ओहो, कैसा जाहिल आदमी है यार, ये क्या कर लिया इसने, पूरा पैर फंसा लिया पागल ने, छोड़ भी नहीं रहा। देखें, पैर छोड़ेगा तो मैं निकालूंगा ना। कैसा पागल है यार, ये कैसा बंदा है, ये जाहिल किस्म का बंदा है ये। ओ भाई, पैर आप हटाओगे तो मैं आपको निकाल लो भाई, दूसरा भी आ गया। अच्छा, ये अब उड़ने लग गए हैं साले ये ओ माय गॉड यार, ओ माय मैन, व्हाट द हेल, व्हाट द फक आर यू डूइंग मैन। लुक एट देयर फीट्स। मैन मैन मैन, होल्ड ऑन यार, क्या कर रहे हो यार, एक मिनट यार, ये निकाल दें वरना ये पागल हो जाएंगे बिल्कुल।
हाँ, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इस तरह तो पैर ही टूट जाएंगे इनके, कुत्तों की तरह आगे पीछे धपड़ धपड़ मार रहे हैं। छोड़ भी, ये देखें कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, क्या कर रहा है यार। आ जाओ छोड़ो, अब सही हो जाएगा ये। पता नहीं कैसे फंसा लिया है, क्या कर यार, मैं वीडियो रोक के इसको निकालता हूँ। देखो यार, ये मैंने इनको निकाल दिया है। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। यार ये कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से। जो राइट पे इनो देख रहे हैं ना आप, ये 28 से 29 दिन का, और दूसरा वाला 23 से 24 दिन या 22 से 23 दिन का होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ये। अच्छा, मैंने उससे पूछा यार वो फ़ीड का कोई तरीका बताओ, क्या करें, कौन सी ऐसी फ़ीड है जो इम्पोर्टेड फ़ीड हो और पैसे भी कम लग जाएं और ऐसा कोई हमारा काम, मेरा काम हो जाए, मैं बच्चों को फ़ीड करवा लिया करूँ। तो उसने मुझे बोला कि एहसन भाई, मैं जो है ना फ़ीड पे ख़ुद भी रिसर्च कर चुका हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेड फ़ीड की ना पूरा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ वो किस तरह बनती है। तो आपके वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो वहाँ पे यहाँ पे हर तरह की दालें, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का दाना, हर तरह के बीन्स, हर तरह की जड़ी बूटी सब मिलती है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप उससे बना सकते हो, बना के उसको जो है ना अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। तो मैंने कहा कि यार अगर बन सकती है तो फिर हम लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही है ना भाई, मैं अगर कोई काम करूँगा तो मैं लोगों को भी प्रोवाइड करूँगा ना। तो भाई वो फ़ीड हमने बनाई। यार आप यकीन नहीं करोगे कि वो, मैं किसी भी फ़ीड, किसी भी इम्पोर्टेड फ़ीड का भी इस वक्त नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम किसी को नाम लेके वो नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते। हम जस्ट इम्पोर्टेड फ़ीड का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेड हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी आती हैं। तो वो जो है ना, मतलब इम्पोर्टेड फ़ीड से भी ज़्यादा अच्छी है वो। इतनी उसकी हाई कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इतनी, यानी कि इतनी अच्छी डेंसिटी की वो फ़ीड है, बहुत ज़बरदस्त। और ये बच्चे, मैं आपको बताऊं, वो फ़ीड पिछले 8 महीने से टेस्ट हो रही है, और ये बच्चे, जी हाँ, ये बच्चे उसी फ़ीड पे पले हैं। अब इसका फ़ीड का आप रिज़ल्ट देख लें। ये जो भाई साहब सामने इनो के बैठे हैं, ये 28 डेज़ का है, और ये जो है ये 22 टू 23 डेज़ का है, ये वाला बच्चा। अब आप इनकी शक्लें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इसी फ़ीड से पाले हैं, और पिछले 8 महीने से टेस्टिंग हो रही है। इससे पहले भी कुछ बर्ड्स वगैरह पाले हैं। उसमें क्या हुआ कि हम लोग टेस्टिंग में क्या कर रहे थे कि हम एक एक आइटम ऐड करके रिज़ल्ट्स देख रहे थे। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब हमारी फ़ीड माशाल्लाह से बिल्कुल ओके है। और इसको लॉन्च करने से पहले मैं आपसे एक दो मशवरे चाहूँगा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरी वीडियोस जो लोग डेली बेसिस पे, जिस पे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब उनको फ्री सैंपल मिलेंगे। उसी फीड के फ्री सैंपल मिलेंगे आप लोगों को, ताकि आप भी उसको चेक कर सको। उसके कोई पैसे नहीं होंगे, और वो सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। मेरी वीडियो पर उनका सब्सक्रिप्शन मौजूद है। वो लोग जो मेरी वीडियो रेगुलरली लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर, उन लोगों को जो है। और एक और शर्त ये है कि अगर आप FB पर जो है, फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पर मेरी यूट्यूब की वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, तो उस समय क्या होगा, चांसेस आपके और ज़्यादा हो जाएंगे। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे चैनल का जो कह लें कि एक्सेस है वो भी बढ़ जाएगा, मेरे चैनल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे मुझे फ़ायदा होगा। और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। मैं बहुत सारे गिव अवेज करने वाला हूँ, जिसमें वो फ़ीड भी मौजूद है, वो फ़ीड भी आपको दूंगा। और वो फ़ीड ऐसी है कि यार इतनी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपने इम्पोर्टेड फ़ीड नहीं देखी होगी, जिस फ़ीड पर मैं काम करता रहा। और उस फ़ीड पे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है हमारे उस दोस्त की, जिसने मुझे सारा प्रॉपर तरीके से गाइड किया, क्योंकि मुझे तो कॉम्बिनेशन नहीं पता था कि किस तरह से चीज़ें डलेंगी, कंप्रेशन क्या होगा, कंप्रेशन लेवल क्या होगा, और कैलोरी काउंट कितना होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे की मेहनत की वजह से, अगर आप देखें ना, तो 90% मेहनत उस बंदे की है। मैं तो जस्ट उसके दिए हुए उसके दी हुई जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो कोशिशें हैं और थोड़ी बहुत जो मेरी मेहनत है 10-20 पैसे की, वो भी अल्लाह ने जो है ना, समझ लें कि कबूल कर ली। और माशाल्लाह से ये बच्चे आप देख रहे हैं, 8 महीने से टेस्टिंग होती रही, लेकिन हमें उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, फीड में चेंजेस। तो अब हमें लग रहा है कि गेम इज़ ओके। सो वी आर गोना टू डिस्ट्रीब्यूट सम गिव अवेज। और
हम गिव अवे जो है वो देंगे आप लोगों को, जिसमें आपको भी पता चल जाएगा। और उस फीड की जो कीमत है जब बाद में जब लोग हमसे परचेज़ करेंगे, इतनी अफोर्डेबल है, इतनी अफोर्डेबल है कि मज़ा आ जाएगा यार, मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग बोलोगे यार कि क्या मतलब मौका है, क्या ज़बरदस्त, अल्लाह ने कितनी हेल्प की है कि इम्पोर्टेड तमाम फीड्स पर इस वक्त बैन लग गया है। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड आइटम्स पे बैन लग गया है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। खाली मेडिसिन में जो है ना, मेडिसिन जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, बट इसके अलावा परिंदों के जो फूड हैं, जो जानवरों के फूड हैं, वो बैन हो गए हैं। उससे क्या होगा कि अगर हमारा ही सामान बिकेगा, या हमारे ही इंग्रेडिएंट्स बिकेंगे, या हमारे ही बीन्स बिकेंगे, या जो भी हम चीज़ें अज्जा डालते हैं उसमें, वो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम बाहर से लें। हम अपनी खुद ही बना के खुद ही बेचेंगे, खुद ही ख़रीदेंगे, हमारी कंट्री के पैसे हमारे पास ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो इससे हम सबको फ़ायदा होगा, तो अच्छी बात है। और मौके की मुनासबत से वो फीड हम लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च तो खैर इसी टाइम ही करनी थी, बट ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि जो बैन वैन लग गए कुछ ऐसी फीड्स पे जो इम्पोर्टेड फीड्स होती हैं, तो हमारे पास एक समझे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी है। बट खैर मैं समझता हूँ कि किसी के बैन होने से हमें कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। याद रखें, किसी के बैन होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, किसी के नुकसान होने से आपको कौन सा फ़ायदा हो जाएगा। बट ये कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत है और इसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। रिज़ल्ट भाई ये रहा, भाई ये रिज़ल्ट है, ये देखो, इसको कहते हैं रिज़ल्ट। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है गिव अवेज़ की। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मशवरे भी करने हैं, मेरी वीडियोस को देखते रहना। लॉन्च करने से पहले मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा, फिर लॉन्च करूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आप लाइक करते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो इसका मकसद ये होता है कि लाइक करके मुझे शो ऑफ़ कर दिया करो कि हाँ भाई आपको पसंद आई है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ़ौरन रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको प्रेस कर दो, ब्लैक हो जाएगा, 7 घंटी है उसको प्रेस कर देना। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।